Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 6th chapter of 12th history. The name of the chapter is भक्ति सूफी ट्रेडिशन. हम इस चैप्टर में हमारी कंट्री में 8 से 18 सेंचुरी में भक्ति ट्रेडिशन में जो भी चेंजेस हुए उन सबको डिस्कस कर रहे हैं. ये इस चैप्टर का 6th और लास्ट पार्ट है. पहले के 5 पार्ट्स को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग्स एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया में भक्ति ट्रेडिशन और इस्लामिक वर्ल्ड किस तरह से इमर्स हुआ और किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे स्प्रेड होता चला गया, ये सारी चीज़ें हम अपने पिछले पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं. आज कुछ जो है नए डिवोशनल पाथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. नॉर्दर्न इंडिया में कुछ नए डिवोशनल पाथ्स भी इमर्स हो रहे थे, यानी कि मेनली जो है पोएट सेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में इस पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे पोएट सेंट्स ऐसे थे जो कि ये जो नए सोशल सिचुएशंस, आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस थे, इनके साथ अपने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डायलॉग्स के साथ एंगेज हो रहे थे. एक्सप्लिसिट इन द सेंस कि क्लियर और इम्प्लिसिट विच इज़ नॉट क्लियर. मीन्स बहुत सारे पोएट सेंट्स ऐसे थे जो कि अपनी डायलॉग डिलीवरी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करते थे. जैसे कि बसवन्ना ने वीरशैववाद के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जिसको ऑर्डिनरी लोग बहुत ईजिली समझ सकते हैं. ओके, कुछ पोएट सेंट्स ऐसे थे जो इम्प्लिसिट यानी कि ऐसे लैंग्वेज जो कि ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा अच्छी तरह से नहीं समझी जा सकती, उस लैंग्वेज में अपने डायलॉग्स को डिलीवर करते थे. जैसे इस पार्ट में हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे, तो कबीर के कुछ पोएम्स ऐसी हैं जो कि ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा इजीली नहीं समझी जा सकती है. ओके, सो बहुत सारे पोएट सेंट्स जो हैं इस टाइम पीरियड पर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डायलॉग्स के साथ इमर्स हो रहे थे, एंगेज हो रहे थे नए सोशल सिचुएशन, आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस के साथ. तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये डायलॉग्स जो हैं हमें किस टाइप की एक्सप्रेशंस देते हैं. इस पार्ट में मेनली जो है उस टाइम पीरियड के 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं को फोकस करेंगे. और वो 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं कबीर, बाबा गुरु नानक और मीराबाई. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कबीर के बारे में. कबीर का जो टाइम पीरियड है वो 14th और 15th सेंचुरी में माना जाता है. कबीर उस टाइम पीरियड के द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हैं पोएट सेंट्स के, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में इमर्स हुए थे. कौन से कॉन्टेक्स्ट में? डिवोशनल पाथ का जो कॉन्टेक्स्ट था इसमें इमर्स हुए थे. ओके, हिस्टोरियंस ने उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, यानी कि उनकी लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले उस टाइम पीरियड की कॉम्पोजिशंस को बहुत अच्छे से स्टडी किया. फिर उनके जो हैगियोग्राफीज हैं उनको बहुत अच्छे से स्टडी किया. हैगियोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी ऑफ अ सेंट. जब हिस्टोरियंस उनकी लाइफ के बारे में रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे थे, तो ये जो एक्सरसाइजेस थी वो हिस्टोरियंस के लिए चैलेंजिंग भी रही. बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आए, और कौन कौन से चैलेंजेस आए वो सारी चीज़ें हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. कबीर की जो पोएम्स हैं उनको जो है 3 पार्ट्स में कंपाइल किया गया है. ये जो कंपाइलेशन है डिस्टिंक्टिव है, बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशन को भी शो करती हैं. सबसे पहली जो उनकी कंपाइलेशन है वो है द कबीर बीजक. कबीर पंथ्स के द्वारा प्रिजर्व की गई थी. किसके द्वारा? कबीर पंथ्स के द्वारा प्रिजर्व की गई, और ये जो है हमें वाराणसी और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में देखने को मिलती है. सेकेंड कंपाइलेशन है कबीर ग्रंथावली. कबीर ग्रंथावली राजस्थान के दुधवा पंथ से एसोसिएट करती है. अब कबीर के कुछ कॉम्पोजिशन जो है हमें आदि ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलते हैं. आदि ग्रंथ साहिब के बारे में हम सेक्शन 8.2 में डिस्कस करेंगे. आदि ग्रंथ साहिब सिखों के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसमें कबीर के पोएम्स को भी इंक्लूड किया गया है. सो कबीर के 3 कंपाइलेशन कौन सी हैं? द कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब. ठीक है, उनके जो ये सभी कंपाइलेशन हैं वो उनके डेथ के बाद बहुत लंबे टाइम बाद जो है इनको कंपाइल किया गया था. लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते इन कंपाइलेशन को, इन मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जो हाथ से लिखी हुई बुक होती हैं, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिंट कर दिया गया, और ये बहुत सारे एरियाज़ में जैसे कि बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में सर्कुलेट होती चली गई थी. कबीर की जो पोएम है आज भी डिफरेंट लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में सर्वाइव कर रही हैं. उनकी जो कुछ कॉम्पोजिशंस हैं उनमें कुछ स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, निर्गुण पोएट्स का, और जिसको जो है संत भाषा कहा गया है. मतलब कबीर की पोएम्स की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? संत भाषा. संतों के द्वारा, पोएट्स के द्वारा यूज़ की जाने वाली जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसका यूज़ किया गया है. और ये जो पोएट्स हैं वो कौन से पोएट हैं? निर्गुण पोएट हैं. निर्गुण और शगुन के बारे में हमने डिस्कस किया था. शगुन क्या होता है? जिसमें किसी एक डाइटी की
पिक्चर बना दी जाती है, आइडोल बना दिया जाता है और उसी की पूजा की जाती है, ठीक है। यानी कि उसका कोई ना कोई रूप होता है, किसी भगवान का रूप होता है, जैसे कि विष्णु, शिव और दूसरे देवी देवता। और निर्गुण में क्या होता है कि भगवान का कोई भी रूप नहीं होता, वो फॉर्मलेस होता है। वो ग्रेन के छोटे से दाने से लेकर एक बहुत बड़े यूनिवर्स के साइज का भी हो सकता है। सो कबीर की जो पोएट हैं, वो पोएम्स हैं, वो कौन सी हैं? निर्गुण गॉड के बारे में हमें बताती हैं। ओके, कॉन्ट्रेरी उनके कुछ पोएम्स ऐसे भी हैं जो उल्ट वंशी के बारे में हमें बताती हैं। उल्ट वंशी इन द सेंस डेली रूटीन में हम जिन प्रोवर्ब्स का यूज़ करते हैं, कबीर ने उनको उल्टा करके यूज़ किया है। जैसे कि द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, एक ऐसा लोटस बिना, एक ऐसा कमल जो बिना फूल के खिला हुआ है। अब कमल को छोड़ो, कोई भी फूल है वो बिना फूल के कैसे खिल सकता है? फूल के साथ ही खिल सकता है ना। सो ये उल्ट वंशी हो गई, उल्टी लैंग्वेज हो गई। एक और है, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, फायर रेंजिंग द ओशियन, समुंदर में लगी आग। अब समुंदर में तो पानी होता है, उसमें आग कैसे लग सकती है? सो कबीर की कुछ ऐसे पोएम्स भी हैं जो उल्ट वंशी को शो करती हैं, जो कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब कबीर के पोएम्स का एक और स्ट्राइकिंग फीचर है कि वो जो है अल्टीमेट रियलिटी के बारे में हमें शो करती हैं। अल्टीमेट रियलिटी इन द सेंस कि परम सत्य के बारे में हमें बताते हैं कि हमारा इस लाइफ पर आने का मोटो है भगवान को पाना। और इस चीज़ को शो करने के लिए उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है, जैसे कि उन्होंने अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, इन सबको भी यूज़ किया है। दूसरी जैसे कि टर्म उन्होंने वैदिक ट्रेडिशन से ली है, अलख यानी कि अनसीन, निराकार, फॉर्मलेस, ब्राह्मण, अंतमन, ये सारे वर्ड्स भी यूज़ किए हैं। दूसरी कुछ टर्म्स जो कि योगिक ट्रेडिशन से रिलेट करती हैं, जैसे शब्द है, शून्य है, इन सबको उसने भी यूज़ किया है। मतलब कि ये चीज़ हमें क्या बताती हैं कि कबीर जो है हर एक रिलीजियस को मानने वाले थे। यानी कि उनका कोई स्पेसिफिक एक रिलीजन नहीं था कि वो हिंदू ही थे या फिर मुस्लिम ही थे, कौन से वो रिलीजन्स को फॉलो करते थे। मीन्स हर किसी को मानते थे या फिर किसी को भी नहीं मानते थे। उनका मानना था कि भगवान निर्गुण है, एक ही भगवान है, उसको चाहे किसी भी नाम से पुकारो, आप उसको राम कहो, रहीम कहो, किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन अंत में वो एक ही रहेगा। इसके बारे में उनकी एक पोयम दी हुई है, द वन लॉर्ड। इसमें वो क्या कहते हैं कि टेल मी ब्रदर मुझे बताओ कि इस संसार के दो लॉर्ड कैसे हो सकते हैं? भगवान तो एक ही है, भगवान को चाहे तुम किसी नाम से पुकारो, उसके अलग अलग नाम तुमने रख दिए हैं, जैसे कि अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत, ये सारे नाम तुमने रख दिए हैं, लेकिन है तो लास्ट में वो एक ही। और भगवान इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने गोल्ड का एग्जाम्पल लिया है। वो कहते हैं कि गोल्ड की चाहे तुम रिंग बनवाओ, चाहे तुम बैंगल बनवाओ, लेकिन लास्ट में वो रहेगा तो गोल्ड ही। सो इसी तरह से भगवान को चाहे किसी नाम से पुकारो, लेकिन भगवान तो एक ही रहेगा, वो भगवान ही रहेगा, वो अलग चीज़ नहीं बनेगी अगर तुम उसको अलग नाम दे दोगे तो। लास्ट में वो अर्ज करते हैं कि मेरे भाइयों, जो तुम ये राम और रहीम के नाम से झगड़ रहे हो, इस झगड़े को छोड़ो और भगवान की पूजा करना शुरू करो, उसको पाना शुरू करो। अब कबीर के जो ये पोएम्स हैं वो डाइवर्स हैं और सम टाइम पर कॉन्फ्लिक्टिंग भी दिखाई देते हैं। उनकी पोएम्स डाइवर्स तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ को भी एक्सप्रेस करते हैं। डाइवर्स किस तरह से? इसमें हर एक रिलीजियस को शो किया हुआ है। कॉन्फ्लिक्टिंग भी इसी वजह से कि हर एक रिलीजियस को शो किया हुआ है कि वो मानते किसको थे। वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, योगिक ट्रेडिशन को मानते थे, संतों को मानते थे, किसको मानते थे। मतलब कि कई जगह पर उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को यूज़ किया है, इस्लामिक वर्ल्ड में जो भी चीज़ें यूज़ की जाती थी उनको यूज़ किया है, और कई जगह पर उन्होंने हिंदुओं में फैली हुई जो भी परंपराएं थी उसके ऊपर बुरी तरह से अटैक किया है। जैसे कि आइडल वर्शिप, वो यहाँ पर कहते हैं कि किस तरह से तुम कह सकते हो कि किसी एक पर्सन का भगवान जो है विष्णु है, उसकी मूर्ति बनाकर वो पूजा कर रहा है, दूसरे का शिव है, उसकी मूर्ति बनाकर वो पूजा कर रहा है, तीसरे का गणेश है। किस तरह से तुम भगवान को जो है अलग अलग रूपों में दिखा सकते हो? तुमने ये भगवान के अलग अलग रूप बना दिए हैं, उनकी पूजा कर रहे हो, कैसे तुम कह सकते हो कि भगवान के अलग अलग रूप हैं? सो जो आइडल वर्शिप थी उसके ऊपर बुरी तरह से अटैक किया है। उन्होंने यहाँ पर कुछ सूफी कॉन्सेप्ट से वर्ड लिए हैं, जैसे कि जिक्र और इश्क। यानी कि सूफी क्या करते थे? भगवान का जिक्र, भगवान का बार बार नाम पुकारते थे और उसको इश्क करते थे, उसको लव करते थे और उसके लव में कव्वाली और राग गाते हुए खो जाते थे। ओके,
यहाँ पर उन्होंने कुछ हिंदू प्रैक्टिसेस को भी यूज़ किया है, जैसे कि राम को सिमरन करना है, यानी कि रिमेम्बरेंस ऑफ द गॉड्स नेम, भगवान के नाम को याद करना। मतलब कि गुरु नानक जो है हर एक आइडिया को इंक्लूड कर रहे थे अपनी पोएम्स में। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद हिस्टोरियंस के सामने एक क्वेश्चन अराउज हो रहा है कि वर ऑल दिस कंपोज्ड बाय गुरु कबीर, कि ये सारी चीज़ें, ये सारी पोएम कबीर के द्वारा ही कंपोज की गई हैं? इसके बारे में सर्टेनली अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऑल्दो जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो अभी भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कबीर की लैंग्वेज स्टाइल और उनका कॉन्टेक्ट कैसा था, कौन सा कंटेंट वो जो है यूज़ करते थे। क्या कबीर जो है हिंदू को मानते थे या फिर मुस्लिम्स को मानते थे या फिर किसी को भी नहीं मानते थे? ये सारे क्वेश्चंस आज भी हमारे हिस्टोरियंस के सामने बने हुए हैं। जस्ट कबीर के जो आइडियाज़ हैं वो प्रोबेबली क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, मतलब शायद कुछ क्रिस्टलाइज हो रहे हैं कुछ डिबेट्स और डायलॉग्स के द्वारा। डिबेट्स और डायलॉग्स कौन से? ऐसे ट्रेडिशन जो सूफीज़ के द्वारा यूज़ किए जाते थे वहाँ पर भी उनको इंक्लूड किया गया है, जो योगीज़ के द्वारा यूज़ किए जाते थे वहाँ पर भी उनको यूज़ किया गया है। मतलब कि जो उत्तर प्रदेश में सूफी और योगी दोनों ही इनको धर्मों को मानने वाले लोग जो हैं, दोनों ही स्ट्रेटो को मानने वाले जो लोग हैं वो कबीर को पूजते हैं, कबीर की पोएम्स को आज भी गाते हैं। कबीर की पोएम्स को उन्होंने उस टाइम पर भी याद रखा, उनको कंपाइल किया और आज भी उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो एक और डिबेट कबीर के बारे में बनी हुई है, उनके बर्थ के बारे में, कि वो बर्थ से क्या थे, हिंदू थे या मुस्लिम थे। ये जो डिबेट्स हैं वो उनकी हैगियोग्राफी उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। बहुत सारी जो उनके जिनके बारे में जिन्होंने कबीर के बारे में लिखा है उनकी हैगियोग्राफीज़ में वो क्या बताते हैं कि कबीर जो है बर्थ से एक हिंदू थे, लेकिन उनका जो पालन पोषण जो हुआ है वो एक मुस्लिम फैमिली में हुआ है, जो कि वीवर्स कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जुलाहा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। सो इसीलिए कबीर की जो पोएम है उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की झलक हमें देखने को मिलती है। एक कबीर की हैगियोग्राफी में उनके गुरु के बारे में भी लिखा हुआ है, उनके गुरु को रामानंद बताया गया है। क्या बताया गया है? रामानंद बताया गया है। हालांकि कबीर की जो पोएम है उनमें गुरु और सदगुरु वर्ड का यूज़ किया गया है, लेकिन उन्होंने किसी स्पेसिफिक नेम को मेंशन नहीं किया है, किसी स्पेसिफिक परसेप्टर के नेम को, परसेप्टर मतलब टीचर, कि उनका स्पेसिफिक टीचर कौन था उसके नेम को उन्होंने अपनी पोएम्स में मेंशन नहीं किया है। ओके, सो हिस्टोरियंस ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि रामानंद और कबीर जो है एक ही टाइम पीरियड के रहे। वो कहते हैं कि अगर हम रामानंद को एक बहुत लंबी एज दे दें तभी हम कह सकते हैं कि कबीर और रामानंद एक ही टाइम पीरियड के थे, अदरवाइज़ तो रामानंद और कबीर का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है। सो हिस्टोरियंस के सामने कबीर के बारे में, कबीर की लाइफ के बारे में आज तक भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। नेक्स्ट है बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक का जो टाइम पीरियड था वो था 1469 से 1539 तक। उनका जन्म जो है एक हिंदू फैमिली में हुआ था, नानका साहिब नाम के विलेज में। नानका साहिब नाम गांव जो है वो रावी रिवर के किनारे पर है और उस गांव में मुस्लिम्स कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती थी। ठीक है, उन्होंने एज एन अकाउंटेंट ट्रेनिंग की और पर्सियन में स्टडी की। उनकी बहुत ही छोटी सी यंग एज में ही मैरिज कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ का मोस्टली टाइम जो है सूफीज़ और भक्तों के साथ स्पेंड किया और उन्होंने बहुत ही दूर दूर के एरियाज़ को ट्रैवलिंग भी किया था। बाबा गुरु नानक का जो मैसेज है वो उनकी हाइम्स और टीचिंग्स में हमें देखने को मिलता है। बाबा गुरु नानक की जो हाइम्स और टीचिंग्स है वो हमें एडवोकेट करती हैं कि वो निर्गुण भक्ति को करते थे, यानी कि निर्गुण भगवान को मानते थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स में जो भी एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस जो फैली हुई थी ना, कि भाई भगवान को पाने के लिए हम जो तीर्थ यात्रा करते हैं, जो भी एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस थे हिंदू और मुस्लिम में, उन सबको अपोज किया है, उन सबको रिजेक्ट किया है। उन्होंने हिंदुओं में फैले हुए जो सेक्रीफाइस थे, रिचुअल बास थे, इमेज की वर्शिप थी, ये सारी चीज़ें जो फैली हुई थी ना हिंदू और मुस्लिम्स में, उन सबको बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान एक ही है और वो भगवान को रब के नाम से याद करते थे। किसके नाम से? रब के नाम से याद करते थे। वो कहते थे कि भगवान का कोई भी जेंडर या इसकी कोई भी फॉर्म नहीं है, निर्गुण भगवान को ही ये मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें भगवान को पाना है तो उसका एक ही तरीका है, रिमेम्बरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम। हमें जो है भगवान के नाम को याद रखना चाहिए और उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें उनकी हाइम्स में हमें एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें जो है उनकी हाइम्स में एक्सप्रेस हो जाती हैं और उनकी जो
एक्सप्रेशंस हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको बोला गया है शब्द। आपने सुना भी होगा कि जो सिखों में गुरुद्वाराज में होते हैं वो क्या कहते हैं, शब्द वाणी हो रही है, ठीक है। सो गुरु नानक के जो आइडियाज़ हैं उनको क्या कहा गया है, शब्द कहा गया है। और ये सारे शब्द जो है पंजाबी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जो उस रीजन की रीजनल लैंग्वेज थी। बाबा गुरु नानक की जो भी ये कॉम्पोजिशंस थी वो अलग अलग डिफरेंट राग्स में वो गाते थे, और उनका एक अटेंडेंट यानी कि उनका जो एक फॉलोवर था मर्दाना, जब बाबा गुरु नानक ये जो राग गाते थे तो मर्दाना जो है रबाब बजाता था। रबाब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम है, गूगल पर देख सकते हैं कि वो किस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। और रबाब कौन यूज़ करता था, मर्दाना। ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए हुए होते हैं ना बेटा, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि आपके जो 20 मार्क्स के 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे ना, 1 मार्क के, वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि बाबा गुरु, सपोज उन्होंने पूछ लिया कि बाबा गुरु नानक का कौन सा अटेंडेंट जो है किस इंस्ट्रूमेंट को बजाता था, मर्दाना रबाब को बजाता था, ठीक है। अब बाबा गुरु नानक जी ने उनके जो फॉलोवर्स थे उनको ऑर्गेनाइज किया एक कम्युनिटी के रूप में, ठीक है। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को बताया कि किस तरह से हमें जो है कॉन्टिन्यू कोलेक्टिव होकर भगवान के जो पोएम्स हैं उनको उनकी रेसिटेशन करनी है। उन्होंने अपने जो डिसिपल्स थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्हीं में से एक अपने सक्सेसर को अपॉइंट किया। उनके सक्सेसर का नेम था अंगद, यानी कि पहले गुरु थे बाबा गुरु नानक और दूसरे गुरु थे सिखों के अंगद, ठीक है। अंगद बाबा गुरु नानक के बाद उनके सक्सेसर बने थे, और ये जो सक्सेसर बनाने का जो ये प्रैक्टिस थी वो 200 सालों तक कॉन्टिन्यू रही, यानी कि 200 सालों तक ये जो गुरु, सिखों के जो गुरु थे अपने सक्सेसर बनाते चले गए। तभी तो इनके कितने गुरु हैं, 10 गुरुओं की पूजा की जाती है इनकी, ठीक है। ये तो शो हो रहा है कि बाबा गुरु नानक जो है कोई नया रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने अपने आप को हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग कर लिया था। और उनके जो 5th परसेप्टर थे, यानी कि 5th जो टीचर थे गुरु अर्जुन सिंह, उन्होंने बाबा गुरु नानक की जितनी भी हाइम्स थी उन सबको कंपाइल किया। उसके साथ साथ उन्होंने दूसरे कुछ रिलीजियस पोइट्स जैसे कि बाबा फरीद, रविदास और कबीर, उन सब की पोएम्स को जो है आदि ग्रंथ साहिब में कंपाइल किया। हमने कबीर के बारे में अभी पढ़ा था ना, कबीर की 3 पार्ट्स में हमें कंपाइलेशन देखने को मिलती है। सो आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीर के पोएम्स के बारे में लिखा हुआ है, ओके। और ये जो कंपाइलेशन की गई इसको किस नाम से जाना गया, गुरु बानी के नाम से जाना गया। ये जो गुरु बानी थी वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है कंपाइल की गई थी। और 16th सेंचुरी में उनके जो 10th परसेप्टर थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इस कंपाइलेशन में और भी कुछ ऐड किया। उनके जो 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी जो टीचिंग्स थी उनको उसमें ऐड किया, और उसके बाद जो है उनका ये होली स्क्रिप्चर बन गया था जिसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया था, ठीक है। अब बाबा जो ये गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने खालसा पंथ फाउंडेशन को सिचुएटेड किया था। खालसा पंथ क्या था, आर्मी ऑफ द प्योर, यानी कि प्योर लोगों की जो आर्मी थी, सिखों की जो आर्मी बनाई ना, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की एक आर्मी बनाई जिसको क्या कहा गया, खालसा पंथ कहा गया। अब खालसा पंथ आर्मी में जो लोग आते थे उनके लिए 5 सिंबल्स होते थे। क्या 5 सिंबल होते थे, उनके अनकट हेयर होंगे, वो अपने साथ एक डैगर रखेंगे, यानी कि जो कृपाण, जो चाकू ये अपने साथ रखते हैं ना। अ पेयर ऑफ शॉर्ट क्या होती है, शॉर्ट पैंट जो नीज तक होती है, ठीक है। एक कॉम्ब और एक स्टील बैंगल, ये 5 चीज़ें अपने साथ हमेशा रखने वाले थे कौन, आर्मी ऑफ प्योर, ठीक है, खालसा पंथ के जो भी लोग होते थे, ओके। सो अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज अ सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। गुरु गोविंद सिंह जी के अंडर जो है ये कम्युनिटी सोशियो रिलीजियस और कम्युनिटी मिलिट्री फोर्स के रूप में उभर कर सामने आई थी। नेक्स्ट है मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस। मीराबाई का जो टाइम पीरियड है वो 15 से 16 सेंचुरी में माना गया है। वो जो है अपने टाइम पीरियड की बेस्ट नोन वुमेन थी भक्ति ट्रेडिशन की, बेस्ट नोन वुमेन पोएट भक्ति ट्रेडिशन की। उनकी जो बायोग्राफी लिखी हुई है वो उनके भजनों के बेस पर लिखी हुई है, यानी कि मीराबाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती घूमती रहती थी और भगवान के लिए भजन गाती रहती थी। अब उनकी जो भजनों की के बेस पर और उनकी जो लाइफ के बेस पर जो बायोग्राफी लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो जो है मारवाड़ के मारता की राजपूत प्रिंसेस थी, और उनकी जो शादी थी वो राजस्थान के मेरवाड़ के
सिसोदिया क्लैन के एक प्रिंस के साथ उनकी विश के अगेंस्ट करवाई गई थी, यानी कि मीराबाई यहाँ पर शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उनकी विश के अगेंस्ट जो उनकी शादी यहाँ पर कर दी गई थी। अब उन्होंने कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं माना, मतलब कि अपने हस्बैंड को एज ए हस्बैंड उन्होंने ट्रीट नहीं किया। उनके जितने भी ऑर्डर्स होते थे सबको डिफाई करती थी। उनका जो ट्रेडिशनल, एक लेडी का जो ट्रेडिशनल रोल होता है यानी कि वाइफ और मदर बनना, उसको भी उन्होंने सबमिट नहीं किया। वो भगवान कृष्णा की पूजा करती थी और कृष्णा जो कि विष्णु का ही एक अवतार है, उन्हीं को अपना हस्बैंड और उन्हीं को अपना लवर मानती थी। और उनके ट्रेडिशनल रोल प्ले ना करने की वजह से उनकी जो इन लॉज थे उन्होंने उन्हें पॉइजन देने की कोशिश की, लेकिन बाद में मीरा ने अपने हस्बैंड के पैलेस को छोड़ दिया था। और अपने हस्बैंड के पैलेस के बाद जो है, छोड़ने के बाद वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करती रही और भगवान की भक्ति करती रही और अपने भगवान के भजन गाती रही। यहाँ पर एक भगवान का ही उनके लव फॉर द लॉर्ड यानी कि अपने भगवान के प्रति वो लव को शो करती हुई उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। दिस इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट आप जस्ट इसको रीड कर लेना। ओके, कुछ ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग उनके जो परसेप्टर थे वो थे गुरु रैदास। गुरु रैदास जो एक लेदर वर्कर थे, यानी कि चमड़े का काम करने वाले थे। मीन्स ये क्या शो करते हैं कि मीराबाई ने जो कास्ट सोसाइटी के नॉर्म्स थे उनको भी नहीं माना था। अपने हस्बैंड के पैलेस को छोड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले वाइट रॉब्स यानी कि वाइट कपड़े पहने, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने सैफरन कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। ऑल्दो मीराबाई के कोई फॉलोअर्स नहीं थे, उन्होंने कभी कोई अपना ग्रुप नहीं बनाया, लेकिन बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर हुए और सेंचुरीज तक उनसे इंस्पायर होते रहे। और उनके जो भजन थे आज भी बहुत सारे मैन और वीमेन के द्वारा गाए जाते हैं, स्पेशली पुअर लोग जिनको कि लो कास्ट कंसीडर किया जाता है उनके द्वारा गाए जाते हैं। गुजरात और राजस्थान में जो लो कास्ट के लोग हैं ना, वो मीराबाई के भजनों को गाते हैं। सो इस तरह से मीराबाई, कबीर और बाबा गुरु नानक जी के बारे में हमने जाना। इस तरह से ये जो पोइट सेंट्स थे, बहुत सारे पोइट सेंट्स इस टाइम पर इमर्ज हो रहे थे, बट मेन यही 3 थे। ओके, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन। अब इन रिलीजियस ट्रेडिशंस की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हमारे हिस्टोरियंस ने, हमने देखा, बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ किया है। कौन कौन से सोर्सेज इंक्लूड हैं उनमें? स्कल्पचर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, ओके, स्टोरीज अबाउट रिलीजियस परसेप्टर्स की स्टोरीज हैं, कॉम्पोजिशंस हैं जो मैन और वीमेन के द्वारा की गई उनके पोइट सेंट्स के बारे में। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमारे हिस्टोरियंस ने यूज़ की रिलीजियस ट्रेडिशंस की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हमने चैप्टर नंबर 1 और 4 में भी देखा था कि वहाँ पर किस तरह से स्कल्पचर और आर्किटेक्चर किया जाता था, यानी कि मंदिरों को बनवाया जाता था और मंदिरों के अंदर अलग अलग देवी देवताओं के स्कल्पचर रखे जाते थे। लेकिन हम इन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बारे में तभी समझ सकते हैं जब हमें ट्रेडिशन, ये जो भक्ति ट्रेडिशन के आइडिया, बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में अच्छी तरह से हम जानेंगे ना, तभी हम इनको समझ सकते हैं। व्हाट अबाउट टेक्सचुअल ट्रेडिशन रिगार्डिंग रिलीजियस बिलीफ्स? ये जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं ये हमें रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में क्या बताते हैं? अगर हम इस चैप्टर में दिए हुए सोर्सेज को ध्यान से नोटिस करें तो हम देखेंगे कि ये जो सोर्सेज हैं, यानी कि डिफर लोगों के द्वारा डिफर लैंग्वेज और स्टाइल में ये लिखे हुए हैं। क्योंकि अभी हमने मीराबाई की पोएम को देखा, कबीर के द वन लॉर्ड की पोएम को देखा, तो ये डिफर लैंग्वेज में डिफर स्टाइल उन्होंने यूज़ किया गया है। अब इन लैंग्वेजेस और स्टाइल को समझने के लिए हमें जो है, हिस्टोरियंस को जो है बहुत ही स्किल की रिक्वायर होती है, और ऐसे हिस्टोरियन जो इन स्टाइल्स को समझ सकते हैं वही जो है इन आइडियाज़, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को समझ सकते हैं। हालांकि कुछ की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है जैसे कि बसवन्ना की, लेकिन कुछ की लैंग्वेज जैसे कि मुग़ल एम्परर्स के द्वारा जो भी फरमान जारी किए गए उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टिपिकल है। जैसे कि फरमान जारी किया था ना अकबर ने, अब अकबर की उस लैंग्वेज को अगर हम पढ़ें, उर्दू में वो सब लिखा हुआ है, तो कई जगह पर फरमान है, पता नहीं उर्दू के बहुत सारे वर्ड यूज़ किए गए हैं। सो ऑर्डिनरी लोगों के लिए वो समझना बहुत मुश्किल है। सो अगर हिस्टोरियंस को इन चीज़ों को समझना था तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायर थी, और इन्हीं स्किल्स के साथ हिस्टोरियंस ने इन सोर्सेज की हेल्प की वजह से भक्ति ट्रेडिशन के इस टाइम पीरियड पर लिखे हुए सारी हाइम्स और इन सबको, ये जो भी आइडियाज़ और बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हो रही थी, इन सबको समझा और भक्ति ट्रेडिशन के टाइम पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, और आज हमारे सामने भी है। ओके,
ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर से रिलेटेड हर एक चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।